विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की। विंटर एक्शन प्लान के निर्माण के लिए हमने पिछले कई राउंड दिल्ली के अंदर अलग अलग विभागों के साथ, अलग अलग एजेंसियों के साथ, सरकारी एजेंसियां, प्राइवेट एजेंसियां, RWA, तमाम लोगों के साथ एक्सरसाइज की। सभी लोगों के विंटर एक्शन प्लान को हमने एकत्रित किया और पर्यावरण विभाग की तरफ से कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने विंटर एक्शन प्लान, जिसमें टॉप 10 पॉइंट हैं जिसके आधार पर सरकार काम करेगी, उस विंटर एक्शन प्लान का सबसे अहम कड़ी है दिल्ली ग्रीन ऐप और दिल्ली का ये ग्रीन वार रूम। क्योंकि ये जो वार रूम है, ऐप के माध्यम से सीधे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इस प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में जोड़ता है। ये ऐप वो माध्यम है जिससे इस दिल्ली का कोई भी नागरिक इस दिल्ली के अंदर अगर कहीं पर भी प्रदूषण होता हुआ देखता है, वो उसे इस ऐप के माध्यम से वार रूम तक पहुंचा सकता है, जिसके माध्यम से सरकार आगे का एक्शन लेती है। अभी तक पिछले साल जब हमने ग्रीन दिल्ली ऐप लॉन्च किया था तो ये केवल एंड्रॉयड फोन पर था, लेकिन इस साल एंड्रॉयड फोन के साथ साथ जिसके पास आईफोन है वो भी प्ले स्टोर में जा करके या एप्पल स्टोर में जा करके ग्रीन दिल्ली ऐप को डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप के माध्यम से दिल्ली के अंदर 27 विभाग हैं, 27 डिपार्टमेंट्स का ये ज्वाइंट प्लेटफॉर्म है। ग्रीन दिल्ली ऐप पर जितनी कंप्लेंट आती हैं वो 27 डिपार्टमेंट के साथ मिल करके हम ज्वाइंट एक्शन करते हैं। उसमें केंद्र सरकार के भी विभाग हैं, दिल्ली सरकार के विभाग भी हैं और नगर निगम के। ये जो 27 विभाग हैं उनके साथ हम डायलॉग करके और इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए काम करते हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप पर एक प्रश्न आता है कि हम कौन सी कंप्लेंट करें। कई लोग ऐसा होता है कि पानी की शिकायत भी इस पे भेज देते हैं, किसी की और समस्या उसको भी भेज देते हैं। ग्रीन दिल्ली ऐप पर प्रदूषण से संबंधित कंप्लेंट को अटेंड किया जाता है। इसमें आप 10 तरह की कंप्लेंट कर सकते हैं। पहला, अगर कोई आपके आसपास औद्योगिक इलाका है और वहां आपको प्रदूषण दिखता है, आप उसका कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर किसी पार्क में पत्तियां जल रही हो, बायोमास जल रहा हो, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पर कूड़ा या प्लास्टिक वेस्ट जल रहा है, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं इस ऐप पर। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन गतिविधियां अगर चल रही हैं और वहां पे अगर धूल है, प्रदूषण है, कहीं घर बन रहा है, मान लीजिए कहीं खुले में सारा सामान रखा हुआ है, उसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर जो CND वेस्ट होता है वो लोग कभी कभी उठा के कहीं फेंक देते हैं, सड़क के किनारे फेंक दिए, खाली जगह पे फेंक दिए, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर रोड साइड में बैकएंड लैंड में अगर कूड़ा फेंका गया है, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि उसको जला भी दिया जाता है बाद में, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। दिल्ली के अंदर अगर कोई गाड़ी है और ज्यादा धुआं छोड़ रही है, पोल्यूशन ज्यादा कर रही है, उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। रोड पर गड्ढे जो हैं और वहां से अगर बार बार धूल निकल रही है, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर कहीं पर रोड पर ज्यादा डस्ट है और धूल दिख रही है, उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कहीं पर ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, उसकी भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये 10 तरह की कंप्लेंट हैं जिसको ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से आप सीधे इस ग्रीन वार रूम में आप भेज सकते हैं। अभी तक इस ऐप को संचालित करने के लिए, ग्रीन
वार रूम के साथ साथ 2500 अलग अलग जो ये 27 विभाग हैं, हर विभाग में हमने नोडल पॉइंट लिया है। 2500 लोगों को हमारे वार रूम में ट्रेनिंग दिया है, हर डिपार्टमेंट के लोगों को जिनको इस काम के लिए नियुक्त किया गया है। हमने उन सभी लोगों को बैच में अलग अलग करके ट्रेन करके तैयार किया है, जिससे इसकी हैंडलिंग कर सकें, इसको इम्प्लीमेंट करा सकें। अभी तक जो इस ऐप का जो रिजल्ट रहा पिछले साल बहुत ही बेहतरीन रहा। इस ऐप के माध्यम से लगभग 27,000 कंप्लेंट आई थी, उनमें से 23,000 से ज्यादा कंप्लेंट रिजॉल्व हुई। जो 23,000 से ज्यादा कंप्लेंट रिजॉल्व हुई, जो 27 डिपार्टमेंट हैं उनमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट 5 विभागों की आई हैं। एजेंसियां जो अलग अलग काम कर रही हैं, 1,500 इनका जो है कंप्लेंट का रेशियो है। उसमें जो सबसे ज्यादा कंप्लेंट आती हैं नगर निगम की, डीडीए की और पीडब्ल्यूडी की। ये 3 विभाग ऐसे हैं जिनकी कंप्लेंट सबसे ज्यादा जो है वो ऐप पर आई है। अभी जो हमने दिल्ली के अंदर पहले सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार 13 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जिन पर हम फोकस कार्रवाई कर रहे थे। पिछले 1 साल का जो ग्रीन दिल्ली ऐप का जो पूरा हमने ऑपरेशन चलाया, उससे अब हमने 150 हॉट स्पॉट दिल्ली के अंदर पॉइंटेड किए हैं, जहां से ज्यादा कंप्लेंट आई हैं। अलग अलग तरह की कंप्लेंट ज्यादा आई हैं। तो अब दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट की जगह हम अब 150 जो पॉइंट्स हैं हॉट स्पॉट हम अब घोषित कर रहे हैं, और उन 150 हॉट स्पॉट पे क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे। वहां पर जाकर के वहां के अधिकारियों के माध्यम से जिस डिपार्टमेंट की हैं, जिससे कि हम और ज्यादा करीब जा करके और जो पोल्यूशन पैदा करने वाले स्रोत हैं उनको हम लोग कम कर सकें। इस पूरे अभियान के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये ग्रीन वार रूम, क्योंकि ग्रीन वार रूम की टीम ही इस सारी चीजों को कंडक्ट करती है। जैसा आप मैंने बताया अभी आपको कि ग्रीन वार रूम में मुख्य तौर पर ये 3 तरह के मॉनिटर्स हैं, जिसमें हम अलग अलग जो हमारे 26 मॉनिटर सेंटर जो दिल्ली के अंदर अलग अलग लगे हुए हैं, उन सेंटर्स की रिपोर्टिंग को हम मॉनिटर यहाँ से रेडी करते हैं। नासा के माध्यम से जो पराली जगह जगह जलती है, किस जगह जल रही है, कितनी जल रही है, उसका मॉनिटरिंग हम यहीं से करते हैं। ऐप के माध्यम से जो अभी हमने कहा कि अब ये 150 जो हॉट स्पॉट हैं जहां सबसे ज्यादा कंप्लेंट आई है, उनकी मॉनिटरिंग का काम ही भी हम यहीं से करेंगे। तो ये सारा काम यहीं से होता है। इसलिए हमने ये महसूस किया कि ग्रीन वार रूम को और मजबूत करने की जरूरत है, और उसके लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इस वार रूम के साथ हमने ऐड किया है, जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रतिनिधि हैं और दूसरा GDI के पार्टनर्स हैं। ये ज्वाइंट टीम है जो हमारे वार रूम के साथ अब जुड़ी है, जो आगे जो है इस पूरे विंटर एक्शन प्लान के लिए वो काम करेगी। साथ ही साथ हमारे यहाँ DPCC के अंदर इंजीनियर्स की काफी शॉर्टेज थी, तो हम काफी प्रयास कर रहे थे कि उनकी भर्ती हो जाए। हमें अभी पहली सफलता मिली है, 50 इंजीनियर्स की भर्ती जो है DPCC के अंदर शुरू हो गई है, जो इस वार रूम के साथ जुड़ करके और फील्ड में एक्शन लेने का, मॉनिटर करने का काम करेंगे। साथ ही साथ जैसा आप वीडियो में देख रहे थे, 70 ग्रीन मार्शल हैं जो इस वार रूम से जुड़े हैं, जो एक टास्क फोर्स के रूप में काम करते हैं। और ये 70 ग्रीन मार्शल की हमने जो टीम बनाई है, जब कंप्लेंट आती है यहां से हम डिपार्टमेंट को भेजते हैं, डिपार्टमेंट वहां से कहता है कि ओके हमने इसको रिजॉल्व कर दिया। आफ्टर दैट हमारी जो ये टास्क फोर्स है ग्रीन मार्शल्स की, वो ग्राउंड पे जाकर के रियलिटी चेक करती है कि रियल में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई है। तो ये 70 मार्शल्स की टीम हमारे साथ काम कर रही है। अभी इस पूरे वार रूम को संचालित करने के लिए हमने 21 सदस्यीय टीम बनाई है, जो यहां से वार रूम से अब इस पूरे विंटर सेशन में 24x7 अब ये वार रूम काम करेगा।
और जिसके लिए 21 लोगों की टीम बनाई गई है, जिसके हेड के रूप में हमारे सीनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं BL चावला जी, वो इसको हेड करते हैं और जो कि इस पूरे चीज़ों की रिपोर्ट डिपार्टमेंट को और सरकार को हमारे बीच में रखते हैं। अभी ये जो पूरा अभियान है प्रदूषण के खिलाफ, आज से हमने इस वार रूम को और ग्रीन दिल्ली ऐप को लॉन्च किया है और इसके माध्यम से हम दिल्ली के साथ जुड़ रहे हैं। और कल जो मुख्यमंत्री जी ने एक्शन प्लान घोषित किया है, अब आगे एक एक करके, चाहे वो पराली को गलाने के लिए अभियान शुरू करना है, एंटी डस्ट कैंपेन शुरू करना है, बायोमास बर्निंग के लिए जो शुरू करना है, एक एक करके एक एक स्टेप पे हम एक्शन लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और मुझे भरोसा है कि दिल्ली के अंदर हम प्रदूषण की जो स्थिति है उसे पहले से ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। क्वेश्चन को यो तो ले लीजिए। ये वॉर रूम इस विंटर सेशन में कब से कब तक रहेगा यहाँ स्थापित? वार रूम तो ये परमानेंट है, लेकिन 24/7 जो 21 सदस्यीय टीम जो हमने बनाई है, ये अब से लेकर के फरवरी तक 24/7 काम करेगा। टू मेजर डिफरेंस। वन थिंग कि पिछले साल हमने जो किया था वो केवल जो वर्जन हमारा था वो एंड्रॉयड वर्जन था। इस बार हम एंड्रॉयड वर्जन में जो वीकनेस आई थी, जो फीडबैक हमारे पास आए थे कंप्लेंट लॉन्च करने में, फीडबैक लेने में डिपार्टमेंट से, उन सबको हमने एडवांस उस पे लाए हैं। और दूसरा, अब आईफोन जिसके पास है वो भी, अब आईफोन पे भी ये जो हमारा ग्रीन ऐप है वो आ गया है, जिससे कि दिल्ली के अंदर एंड्रॉयड फोन आपका हो, आईफोन है, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। दिस इज वन थिंग मेजर चेंज। सेकेंड, जो वार रूम, जैसा मैंने कहा कि वार रूम के अंदर हमारी पिछली बार स्ट्रेंथ कम थी, तो जैसे हमने एक्सपर्ट्स को हमने जो है इसके साथ अपने साथ जोड़ा है, शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के और GTI के जो हमारी टीम जुड़ी है, एक्सपर्ट्स की टीम जुड़ी है कि जिससे कि इन चीजों को एनालिसिस करना, ऑन द स्पॉट उसको और टेक्निकली कैसे सोल्यूशन किया जाए। दूसरा, जैसे हम 50 जो अब हम इंजीनियर्स जो हम भर्ती कर रहे हैं, वो हमारे स्ट्रेंथ को जो है पिछली बार से बढ़ा रहे हैं। तो ये दो चीजें हैं कि जिसके वजह से पिछली बार से और मजबूती के साथ ये दोनों चीजें काम कर सकती हैं। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत पॉल्यूशन में कमी आएगी इस इनिशिएटिव से आपके? देखिए, ये डिपेंड करता है कि मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है वो सिर्फ दिल्ली का पोल्यूशन नहीं है। दिल्ली अपने हिस्से के प्रदूषण को कम करने के लिए फाइट कर रहा है और बाहर से जो पोल्यूशन आता है उसके लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर इन सारी पहलकदमियों के बावजूद, जैसा अभी आज का आपने एक वाइज देखा, PM10 और PM 2.5 देखा, अभी आज की स्थिति क्या है? हम मॉडरेट स्थिति में है, या तो कई जगह पे गुड कैटेगरी में हम है या मॉडरेट कैटेगरी में है। लेकिन अब कल से अगर पराली जलना शुरू होता है और उसका पोल्यूशन आकर के दिल्ली के चारों तरफ अगर घेरा बना लेता है, तो आफ्टर दैट फिर उसके इम्पैक्ट को दिल्ली से तो कम नहीं किया जा सकता। तो दिल्ली के अंदर के पोल्यूशन के लिए, चाहे पराली का पोल्यूशन है, चाहे डस्ट पोल्यूशन है, चाहे व्हीकल पोल्यूशन है, चाहे बायोमास बर्निंग का पोल्यूशन है, जितने तरह के पोल्यूशन है और उसके जितने तरह के समाधान के रास्ते अभी तक हमारे पास उपलब्ध हैं, उन पर दिल्ली सरकार चौतरफा काम करने की तरफ आगे बढ़ रही है। थैंक यू। हाँ सर, मैंने